अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्कैलप देखिए कट करके रखा हुआ है, जिसकी मेजरमेंट देखिए लंबाई मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर ली है और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। अब इस स्कैलप की मदद से हम अपने नेक के पैटर्न को तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि सारे मेथड की आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरी बिगिनर्स बहन ने भी खुद खूबसूरती के साथ अपने नेक को ईजिली तैयार कर सके। बहुत ईजी मेथड में आज आपके साथ शेयर करूंगी इस नेक को तैयार करने का। इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 2 इंच और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्लिट की 13 इंच ली है। मुझे स्लिट को अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, इसलिए मैं इसकी लंबाई 13 इंच ले रही हूँ। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी बंद वाली साइड पर यहाँ मैं 2 पॉइंट पर देखें ऐसे निशान लगाऊंगी। यहाँ आपने 2 पॉइंट पर निशान लगाने हैं। बंद पेपर पेस्टिंग है जो कि खुलने के बाद 4 पॉइंट पर मार्जिन आ जाएगा। अब इन सारे निशानों को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर मार्जिन हमने लेना है, तो यहाँ मैं मार्जिन हाफ इंच से 2 पॉइंट से ज़्यादा पर ले रही हूँ। इसी अकॉर्डिंग सारे निशान लगाते हुए यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। हमने स्लिट में डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं ये मार्जिन अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ले रही हूँ जितनी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने जो स्कैलप कट किया था उसकी मदद से अपने स्लिट को यहाँ खूबसूरत सी शेप देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके नीचे देखिए स्क्वेयर शेप हमने नेक को देनी है। तो यहाँ मैं मार्जिन बिल्कुल उतना ही ले रही हूँ, हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाते हुए इसे यहाँ स्क्वेयर शेप दे देंगे। अब स्क्वेयर शेप देने के बाद इस स्कैलप की मदद से हमने इसको शेप देनी है। तो ऐसे स्कैलप को रखेंगे और स्कैलप की देखिए जो ऊपर राउंड शेप है ये हमने बंद पेपर पेस्टिंग वाली साइड पे रखनी है। और पहले स्कैलप को रखते हुए 2 पॉइंट मैंने देखिए नीचे की तरफ बढ़ाकर रखा है, ऊपर स्कैलप रखा है ताकि इसकी नोक नीचे से बिल्कुल परफेक्ट बनकर शेप तैयार हो। हमने स्क्वेयर शेप में पट्टी को तैयार करना है, इसलिए हम स्कैलप को रखते वक्त ख्याल करेंगे कि हमारी पट्टी की नीचे से नोक बिल्कुल स्क्वेयर वाज़े और खूबसूरत तैयार होनी चाहिए। नीचे से हमने देखा 2 पॉइंट अंदर की तरफ स्कैलप रखते हुए ड्रा किया, बाकी सारा स्कैलप साथ साथ रखते हुए हम ऐसे ड्रा कर देंगे और यूं 1 बाय 1 करते हुए हम सारी स्लिट पट्टी पर स्कैलप ड्रा कर देंगे। तो यूं यहाँ मैं टोटल देखें 7 स्कैलप ड्रा करूंगी। ऊपर से 1 इंच का मार्जिन देखे मैंने छोड़ दिया है जो बाद में हमारी स्लिट पट्टी के अंदर कवर होगा। अब सारे स्कैलप ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर यहाँ मुझे मार्जिन लेना है, तो यहाँ मैं 0.3 पर मार्जिन लूँगी। 3 पॉइंट पर सारे निशान लगाते हुए इन निशानों को भी आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लूंगी और इस मार्जिन को वाज़िया कर देंगे जो कि हमारा बाहर की तरफ शो होगा। यहाँ मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी क्योंकि हमने बाद में लेस भी अटैच करनी है, तो पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने पट्टी की चौड़ाई का बैलेंस का ख्याल रखना है और यहाँ मुनासिब सी चौड़ाई लेनी है। मैंने यहाँ 3 पॉइंट का मार्जिन लिया, आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब फिनिशिंग के साथ हम अपनी पट्टी को कट करेंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से नीट लुक देने के बाद अब अंदर वाली साइड पर स्कैलप को कट करेंगे। तो यहाँ कटिंग करते वक्त आपने सीजर के सेंटर वाले हिस्से से कटिंग करनी है और बिल्कुल इसकी नोक को बराबर शेप में बनाना है। यहाँ आपने नोक की कोई भी नोक कम या ज़्यादा नहीं करनी है। एज टू एज जैसे हमने ड्रा किया था बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग इसकी सारी मेजरमेंट रखते हुए हम इसे कट कर देंगे। बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ अगर ये कट होगा तो ये बनने के बाद भी बहुत ही नीट और खूबसूरत ही तैयार होगा। अब सारा देखे स्लिट पट्टी हमने खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ कट कर दिया, तो ये इस फॉर्म में आ गई। अब इसे हम साइड पे करेंगे और अपने नेक को भी यहाँ कट कर लेंगे। तो नेक को कट करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग की लंबाई 9 इंच और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। अब इसे की बंद वाली साइड पर मैं यहाँ नेक की मेजरमेंट लूँगी। तो मुझे आज फुल चौड़ाई और फुल लंबाई में नेक को तैयार करना है, तो यहाँ मैं 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर चौड़ाई लूँगी और इसकी गहराई में टोटल 7 इंच लूँगी। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 6.5 इंच का नेक हमारा बनकर तैयार रहेगा। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाते हुए इसे एल शेप दे लेंगे और एल शेप देने के बाद इसके अंदर हमने जो शेप देनी है, तो यहाँ शेप में अपने अकॉर्डिंग खड़े वाली राउंड शेप दूंगी। यहाँ हम ज़्यादा डीप राउंड शेप नहीं देंगे। ऊपर से 4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे 3 इंच के मार्जिन पर ऐसे हम राउंड शेप बना देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन लेना है, तो यहाँ मैं मार्जिन पौने इंच का लूँगी। आप ये मार्जिन भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये मार्जिन नेक के अंदर वाली साइड पर कवर हो जाएगा जितना भी आप रखेंगे। अब पौने इंच पर सारा मार्जिन लेते हुए निशानों को आपस में मिलाएंगे, एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे और यूँ फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा राउंड शेप नेक ड्रा हो गया। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो पहले नीटली से बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर फिनिशिंग के साथ अंदर वाली साइड से कट करते हुए इसे निकाल लेंगे और यूँ देखें ये हमारी स्लिट पट्टी और राउंड नेक खूबसूरती के साथ कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया। अब हमने इन्हें तैयार करना है, तो हमने पहले स्लिट पट्टी को तैयार करना है, इसलिए नेक को साइड पर करेंगे और स्लिट पट्टी को तैयार करेंगे। तो स्लिट पट्टी को तैयार करने के लिए मैं यहाँ कंट्रास्ट में फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी और जो पैटर्न हमने स्लिट पट्टी से निकाला था पहले उस पैटर्न को हल्का सा पेस्ट कर लेंगे। अब हम अपने स्लिट पट्टी के पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे, इससे हमारी पट्टी का मार्जिन सारा इक्वल एक जैसा रहेगा और इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा और ये बनने के बाद भी मार्जिन इक्वल के साथ ही तैयार होगी।
अब अच्छे से इसे पेस्ट कर देंगे और सेंटर के मार्जिन को हम उठा देंगे। उठाते हुए साइडों से सारा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे और अपनी पट्टी को नीट लुक दे लेंगे। अब फिनिशिंग के साथ सारी पट्टी हमारी देखिए नीटली कट हो गई है। अब हमने इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कवर करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी और सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी। आपके पास कोई भी ग्लू हो आप इजीली वो इस्तेमाल करते हुए इन्हें कवर करेंगे, लेकिन आप सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सिलाई लगाने के बाद अगर हम खोल भी लेते हैं तो फिर भी सिलाई के निशान रह जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। अच्छे से सारे एजेस को कवर करने के बाद अब इसके सेंटर वाले एजेस को भी सेम वैसे ही कट करेंगे और कटिंग करने के बाद इन एजेस को भी हमने फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ देखिए हमने अंदर की तरफ स्कैलप बनाने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ मार्जिन 2 पॉइंट का छोड़ेंगे, इससे ज़्यादा मार्जिन हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने राउंड शेप बिल्कुल प्रॉपर शेप बनानी है। इसलिए मार्जिन अगर कम होगा तो इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर मार्जिन ज़्यादा होगा तो हो सकता है इसमें ढीलापन या थोड़ा झोल आ जाए और वो बिल्कुल भी नीट लुक नहीं देगा। इसलिए यहाँ हम मार्जिन को कम रखेंगे। कम मार्जिन को रखते हुए सारे देखिए इजाफी फैब्रिक को हम रिमूव करेंगे और अब हम इसके अंदर डीप कट लगाएंगे। यहाँ हम इसके किनारों पर एक एक कट लगाएंगे, इससे ज़्यादा हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे और ये कट हम डीप कट लगाएंगे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे तक। पहले एक तरफ से सारे इसे कट लगाएंगे, फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरी तरफ सारे कट लगाते हुए पट्टी को नीट लुक दे लेंगे। अब इन एजेस को हमने फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कवर करना है, तो यहाँ हल्का हल्का देखिए ग्लू स्टिक को हम लगाते जाएंगे और ये एजेस फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कवर होते जाएंगे। ग्लू स्टिक लगाने से देखिए कम से कम एजेस भी हो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे ही देखिए हम हल्के हल्के ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और फिंगर की नोक की मदद से हम अंदर की तरफ इसे टर्न करते जाएंगे। तो रोड शेप में हल्के हल्के ये चुनट आएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, जब आप इसे आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, लेकिन आपने इसे टर्न करते वक्त ये ख्याल रखना है बाहर वाली साइड पर कोई भी ढीलापन या झोल वगैरह बिल्कुल भी ना आए, इससे हमारी पट्टी की फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। इसीलिए आपने इन एजेस को बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है ख्याल करते हुए। अब पहले एक तरफ से इसे नीट लुक देंगे सारे एजेस को और फिर दूसरी तरफ से और नीचे से इनकी नोकें हम प्रॉपर शेप में बनाएंगे। अच्छे से ग्लू स्टिक को लगाते हुए जब दबाएंगे हम फिंगर की मदद से तो सारे एजेस देखिए अपनी जगह पर अच्छे से प्रेस हो जाएंगे और जब बाद में हम इन्हें आयरन करेंगे तो आयरन करने से इनकी फिनिशिंग और नीटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सारा नेक देखें आयरन करने के बाद इसकी नीट लुक कुछ ये आ गई है। अब ये बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो गया, लेकिन अभी इसकी खूबसूरती कम है, हमने इसे बढ़ाने के लिए यहाँ लेस को अटैच करना है। तो मैं सेम ही लेस का इस्तेमाल करूंगी जो कि ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी में बनी हुई है। अब इस लेस को अटैच करने के लिए बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर पट्टी के हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फिर इस लेस को किनारे को अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ मैं इसके सारे एजेस को अंदर की तरफ दबाऊंगी, जस्ट इसकी डिजाइनिंग बाहर की तरफ शो करूंगी क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो मुझे इसकी चौड़ाई भी कम करनी है, अदरवाइज स्लिट पट्टी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं लेस के दबाव अंदर ज़्यादा रखूँगी और बाहर सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग शो करूँगी। अब अच्छे से इसे लगाने के बाद आयरन करके पेस्ट कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब सारी लेस को फिक्स करने के बाद नीचे हमने इसे स्केल शेप देनी है। तो पहले एक साइड से अच्छे से डीप कट यहाँ लगाएंगे, लेकिन कट लगाते वक्त आप लेस को पीछे से कट करेंगे, आगे से किनारे को कट नहीं करेंगे। डीप कट लगाते हुए दोनों तरफ हम देखिए इसे मेजर करके कट लगा लेंगे और अब हम इसे नीचे से प्रॉपर स्केल शेप देते हुए टर्न करके लगा देंगे कि यहाँ हम 1/2 इंच की लेस को उठाएंगे और दूसरी लेस के ऊपर रखते हुए अच्छे से यहाँ स्केल शेप दे देंगे और आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे। अब बिल्कुल सेम दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही करना है। 1/2 इंच लेस को हमने अंदर की तरफ दबाना है और इसे स्केल शेप देनी है और जब हम फिंगर की मदद से दबाएंगे और आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये अपनी जगह पर देखिए अच्छे से फिक्स हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ नीचे से हमारी स्केल शेप बन जाएगी। अब सारी लेस को अच्छे से अटैच करने के बाद जो इजाफी लेस होगी उसे हम कट करेंगे और कट करने के बाद स्लिट पट्टी को फ्रंट से और बैक से अच्छे से आयरन करेंगे। तो आयरन करने के बाद हमारी पट्टी की देखें कुछ ये लुक आ गई है, बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी तैयार हो गई थी। अब हमने इसके अंदर वाली साइड पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो अंदर वाली साइड पर डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं गोल डोरी का इस्तेमाल करूँगी, जिसे हम तवीज़ वाली डोरी भी कहते हैं और ये आम बाज़ार में लेसेस वाली दुकान पर मिल जाती है। ये हर कलर में अवेलेबल होती है और इससे डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजिली हो जाती है। मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए अगर ये डोरी तैयार नहीं कर सकती या उन्हें तैयार करनी नहीं आती तो वो इस डोरी की मदद से भी एक नेक तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता वॉश होने के बाद और उसे आप जिस शेप में बैठाएंगे और ये उसी शेप में फिक्स हो जाती है। वॉश होने के बाद भी ये हिलती नहीं, ना ख़राब होती है। अब मैंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ 2.5 इंच की डोरियाँ कट कर दी हैं। तो डोरियों को ऐसे डबल करेंगे और नोक पकड़ते हुए इसे हल्की से आयरन करके ऊपर से इसकी शेप को बैठा देंगे। तो आयरन करने से ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और प्रॉपर शेप इसकी बन जाएगी जब हम डिज़ाइनिंग में इसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सारी डोरियाँ हमने देखिए आयरन कर ली हैं और आयरन करने के बाद अब हमने यहाँ इन्हें अटैच करना है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सारे किनारे किनारे पर जो कट वर्क हमने बनाए थे उनमें 2-2 डॉट्स ऐसे ग्लू के हम लगा देंगे और उसके ऊपर डोरियों को ऐसे यू की शेप में रखेंगे। इसे आप बाहर की तरफ जितना शो करना चाहेंगे
मैंने यहाँ 2 पॉइंट का देखिए मार्जिन रखा था, जो खुलने के बाद 4 पॉइंट पे आ गया था, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्जिन छोड़ूंगी। पहले एक तरफ सारी देखिए यू की शेप में डोरियों को अटैच करेंगे। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही एक डोरी को सेंटर से निकालेंगे और फिर उसे ऐसे अटैच कर देंगे, तो यहाँ देखिए ऐसे क्रॉस बन जाएगा। जो पहले वाली डोरी के सेंटर से जब हम डोरी को निकालेंगे तो ऐसे देखिए क्रॉस बन जाएगा और बिल्कुल सेम उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ अटैच कर देंगे। 2 डॉट्स लगाएंगे और फिंगर की मदद से दबाते हुए इसे अटैच कर देंगे और यू फिनिशिंग के साथ सारी डोरियां अटैच करने के बाद इसकी कुछ ये लुक आ गई। अब इसे अच्छे से आयरन करेंगे ताकि डोरियां अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब सारी स्लिट पट्टी हमारी तैयार होगी, इसे साइड पे करेंगे और अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को रैंडम फैब्रिक का पीस लेते हुए इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर ½ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी सारा फैब्रिक रिमूव करेंगे और नेक को नीट लुक दे लेंगे। अब इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कवर करने के लिए यहाँ किनारे किनारे पर सारा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और रैंडमली से अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। अब नेक हमारा तैयार होने के बाद बैक वाली साइड पर जाएगा, इसलिए आप यहाँ चाहे तो रफ सिलाई भी लगा सकते हैं। नेक को सारा नीट लुक देने के बाद इसे डबल करेंगे और मिड की क्रीज को वाज़िया कर देंगे। अब नेक और स्लीट हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम शर्ट का मिड बनाएंगे और नेक हमने 7 इंच पर कट किया था। यहाँ हम शर्ट पर ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम कम करके रखेंगे ताकि ये पट्टी हमारी बिल्कुल गुम तरीके से नेक में चली जाए और गुम तरीके से स्टिच हो। अब पट्टी को इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सेट करना है, तो पट्टी पर रैंडमली हम सारा ग्लू लगाएं। अच्छे से पहले नीचे से सेट करेंगे और इसके ऊपर आयरन रखेंगे ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स रहे। अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसके मिड में अच्छे से इसे सेट करते हुए आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे। और यूँ सारे नेक को अच्छे से हम सेट करेंगे, यहाँ सेट करके आयरन करके फिक्स कर देंगे। अब स्लीट पट्टी हमारी सारी फिक्स हो गई है। अब हमने नेक को भी यहाँ अटैच करना है। तो नेक की फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली यहाँ ग्लू लगाएंगे और शर्ट की फ्रंट वाली साइड पर इसे अटैच करेंगे, क्योंकि ये टर्न होने के बाद बैक वाली साइड पर जाएगा। अब इसे हमने देखें ऐसे जब अटैच करना है तो नीचे से पट्टी हमारी 1 इंच अंदर जा रही है। इस तरीके से ये गुम तरीके से अटैच होगी और ऊपर से इसके एजेस बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं होंगे। और नेक हमारा देखिए बहुत ही फिनिशिंग और गुम तरीके के साथ खूबसूरती के साथ सारा स्टिच हो जाएगा। अब सारा देखिए स्लिट पट्टी और नेक को हमने फिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो स्टिचिंग करते वक्त हम इसके किनारे किनारे पर पेपर पेस्टिंग से तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो सारी राउंड में देखिए खूबसूरती के साथ सिलाई लगाने के बाद अब इसके अंदर वाली साइड पर ½ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी सारा इजाफी मार्जिन हम कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए नीचे पट्टी थी, इसलिए यहाँ से कट करने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो अच्छे से कट करने के बाद इसके अंदर अब सारे एजेस पर हम यहाँ डीप कट लगा देंगे, लेकिन कट करते वक्त आप सिलाई को टच नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। अब सारे नोचेस लगाने के बाद नेक को अंदर वाली साइड पर करेंगे और यहाँ नेक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। नेक के किनारे किनारे पर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई जस्ट नेक को फिनिशिंग लुक देने के लिए है। अब यहाँ देखिए बगैर आयरन के ही हम नेक को अंदर वाली साइड पर टर्न करेंगे और थर्ड का कलर चेंज करते हुए अपने नीचे से स्लिट को स्टिच करेंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से नीटली से स्टिच करेंगे और यहाँ से ही नीडल को घुमाते हुए हम इसे अंदर वाली साइड पर ले जाएंगे और अंदर वाली साइड पर जो सारे स्केलप है इन्हें 1 बाय 1 करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को रखते हुए फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारी सिलाई को चला देंगे। तो ये सिलाई लगाने से देखिए जो हमारी डोरियाँ हैं वो भी अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगी और हमारा नेक भी परफेक्ट शेप में बिल्कुल शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा अच्छे से और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। आप जितनी भी दफ़ा ये वॉश करके पहनेंगी बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और बहुत ही नीट हमारा नेक रहेगा। जब भी आप इसे आयरन करेंगी बिल्कुल ये ड्रेस के साथ बिल्कुल एज टू एज इसी शेप में रहेगा, ना इसकी शेप खराब होगी और ना इसकी फिनिशिंग। बहुत ही अच्छे से देखिए इसे सारा स्टिच कर देंगे किनारे किनारे पर रखते हुए। अब सारा नेक देखिए हमारा स्टिच होने के बाद कुछ इस लुक में आ गया। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारा नेक हमारा देखिए यहाँ तैयार हो गया था, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल था। मुझे इसकी खूबसूरती को बढ़ाना था तो मैंने इसके ऊपर पर्ल मोती अपने अकॉर्डिंग यहाँ अटैच की है। आप अगर चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भी इसे रख सकते हैं। ये आपकी टोटली खुद की चॉइस होगी, लेकिन मुझे पर्ल मोती अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने हाफ वाले पर्ल मोती यहाँ अटैच किए है। तो उम्मीद करती हूँ आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।